सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। होप कि आप सब ठीक होंगे एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है मार्च मंथ के आखिरी हफ्ते मतलब के 31 तारीख तक रिलीज हो चुकी या होने वाली 18 वेब सीरीज एंड मूवीज। हालांकि ये हफ्ता हमारे लिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से थोड़ा सा ठंडा ही रहने वाला है और इस लिस्ट में भी ज़्यादा कुछ बड़ी रिलीजेस नहीं है, बस एक दो को छोड़ के। लेकिन जितना भी हो सका मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ सभी OTT कंटेंट जो हमें इस हफ्ते में देखने को मिलने वाला है। तो अगर अभी भी आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो क्या करते हो यार, अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लेके आता रहूं। सबसे पहले नंबर 18 पे है शटर की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी नाइट्स एंड, जो 31 मार्च को शटर पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने जा रही है। जिसमें कहानी एक बंदे की जो एक नए भूतिया घर में शिफ्ट होता है और किसी को हायर करता है एक एक्सोर्सिज्म करने के लिए। अब मुझे पता नहीं है कि इस एक्सोर्सिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आगे वो एक्सोर्सिज्म उल्टा पड़ जाता है जिसकी वजह से खतरनाक भूतों की एंट्री होने वाली है इस मूवी में। नंबर 17 पे है हेलो, जिसका दूसरा एपिसोड हिंदी डब में वुड पे 31 मार्च को रिलीज किया जाएगा। नंबर 16 पे है एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला हिंदी डब पंजाबी मूवी ब्लैकिया, जो वैसे तो 2019 में रिलीज हुई थी लेकिन अभी 26 मार्च से पंजाबी के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है। जिसकी कहानी पंजाब में रहने वाले एक देसी रॉबिन हुड की है जो सिस्टम से तंग आने के बाद पहले एक गैंगस्टर और फिर गरीबों का मसीहा बन जाता है। बाकी आगे क्या होता है इस क्वालिटी मूवी में आप ही देखिए। नंबर 15 पे है पंजाबी कॉमेडी ड्रामा सीरीज की बनू पुनियादा, जिसका थर्ड एपिसोड यूट्यूब पे 27 मार्च को रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक क्रेजी फैमिली की है जो अपने आप में ही उलझे रहते हैं और हमें हंसाते हैं, जिसके तीनों एपिसोड्स यूट्यूब पे फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। नंबर 14 पे है ऋषि कपूर जी की आखिरी हिंदी मूवी शर्मा जी नमकीन, जो 31 मार्च को अमेजोन पे रिलीज होने वाली है। जब इंडिया में कोई 9 से 5 जॉब करने वाला बंदा रिटायर होता है तो उसके साथ जो भी होता है वही इस मूवी की कहानी है, जिसमें ऋषि कपूर के साथ मिस्टर परेश रावल भी देखने वाले हैं, जो रिटायर होने के बाद कुछ करना चाहते हैं, बस फ्री नहीं बैठा जाता। तो कैसे वो एक कुकिंग का काम करना शुरू करते हैं जो उनके बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये सारी कहानी कैसे कॉमेडी के साथ आगे बढ़ती है, एक बार ट्राई करनी तो बनती है। बाकी ऋषि कपूर एंड परेश रावल जी हैं इस मूवी में, बाकी और तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर 13 पे है मार्वल्स की न्यू सुपर हीरो वेब सीरीज मून नाइट, जो 30 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी, इंग्लिश एंड साउथ की लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज होने वाली है। जिसमें मार्वल्स वाले एक नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और हो सकता है कि ये नया सुपर हीरो मून नाइट हमें आगे चल के मार्वल्स की मूवीज में भी देखने को मिले, जो 99% तो पक्का है। तो MCU मतलब के मार्वल्स यूनिवर्स को अच्छे से फॉलो करने के लिए इस सीरीज को देखते हुए इस कैरेक्टर की कहानी और उसकी पावर्स को समझना होगा। नंबर 12 पे है हॉलीवुड की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री मूवी डेथ ऑन द नील, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और वंडर वुमन मतलब के गल गदौत और उसके साथ मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया मतलब के इंडियन एक्टर अली फजल भी एक मेन कैरेक्टर में देखने को मिलने वाला है। और ये मूवी अभी 29 मार्च को HBO मैक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। जिसकी कहानी एक मर्डर मिस्ट्री की है, जब एक नदी में जा रही एक शिप पे चल रही पार्टी के दौरान एक कत्ल हो जाता है और सस्पेक्ट्स हैं इस शिप पे मौजूद सारे ही लोग। ये मूवी अभी ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल हो रही है लेकिन जल्दी ही हिंदी डब में भी OTT पे रिलीज की जाएगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको दे ही दूंगा। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज ट्रस्ट नो वन, जो 30 मार्च को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। जिसमें कहानी एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी के मालिक की है जो 2018 में इंडिया में आया और राजस्थान की सिटी जयपुर में एक हॉस्पिटल की ओर से डेड घोषित कर दिया गया और उसकी कंपनी के $190 मिलियन जो क्रिप्टो करेंसी में लोगों के थे उसकी मौत के साथ ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनका सबका ऑनलाइन पासवर्ड उस बंदे के साथ ही चला गया। इस केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाएगी इस सीरीज में। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की मलेशियन एनिमेशन कॉमेडी सीरीज उपिन एंड इपिन का सीजन 11, जो 30 मार्च को नेटफ्लिक्स पे मले एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाला है। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब साई-फाई कॉमेडी ड्रामा सीरीज सुपर पप्स, जो 30 मार्च को नेटफ्लिक्स पे हिंदी एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है। जिसमें कहानी होने वाली है कुछ पपीज की, जिनमें कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं स्पेस से आई एक पपी से मिलने के बाद, जहां से उनकी अपने एक मिशन की कहानी शुरू होती है। नंबर 8 पे है सुपरमैन की बहन कह लो या आंटी कह लो उसकी सीरीज सुपर गर्ल, जिसका सीजन 6 30 मार्च से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही स्ट्रीम होने वाला है, जो इंडिया में तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई इसलिए अभी तक इसे हिंदी डब में नहीं किया गया, लेकिन US में DC की इस सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया जाता है, जिसकी कहानी तो बढ़िया है और एक बार ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की एक ट्रू क्राइम थ्रिलर मूवी बिलीव मी,
जो 30 मार्च से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही स्ट्रीम होने वाली है, जिसमें एक लड़की की सच्ची कहानी है जो अपने काम से लौटते हुए गायब हो जाती है और कुछ दिन बाद अपने आप ही घर लौट आती है और बताती है कि उसे एक बंदे ने किडनैप कर लिया था और उसके साथ मल्टीपल टाइम्स रेप भी किया गया है, लेकिन उसकी फैमिली और पुलिस में से कोई भी उसका यकीन नहीं करता। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिसके बाद एक खतरनाक सच सामने आता है। इस सच्ची कहानी वाली मूवी को मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो है तो ओनली इंग्लिश में ही लेकिन मस्ट वॉच मूवी है। नंबर 6 पे है हुलू की एक ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द गर्ल फ्रॉम प्लेनविल, जो 29 मार्च को हुलू पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें सच्ची कहानी है एक लड़की की जिसका बॉयफ्रेंड एक दिन गायब हो जाता है और ये लड़की 3 दिन तक अपने फ्रेंड्स के साथ उसके गायब होने के मैसेज करती रहती है, जो पुलिस को उस पे ही शक करने पे मजबूर कर देते हैं। बाकी क्या था ये केस जिसने उस टाइम में असल में उस एरिया के लोगों को सच में हिला के रख दिया था। नंबर 5 पे है मिडिल ईस्ट की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी 30 मार्च, जो 27 मार्च को नेटफ्लिक्स पे ओनली अरबिक में ही इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज कर दी गई है, जिसमें कहानी एक बंदे की है जिस पे एक खून का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये जानने की कोशिश करता है कि ये सब कब और कैसे हुआ और उसे कुछ याद क्यों नहीं है, जो ओनली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखनी पड़ेगी। नंबर 4 पे है बंगाली रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बाबा बेबी ओ, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी। अभी 27 मार्च को ओनली बंगाली में ही हॉइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई है और कुछ टाइम बाद हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कहानी एक सिंगल फादर की है जो 40 साल की एज में सरोगेसी के थ्रू बाप बनता है, लेकिन जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती है 40 की उम्र में, जिसको इस मूवी की कहानी में दिखाया जाएगा। नंबर 3 पे है एक जापानीज कॉमेडी रियलिटी टीवी शो सीरीज ओल्ड इनफ, जो 31 मार्च को नेटफ्लिक्स पे रिलीज की जा रही है, जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चों को कुछ काम दिया जाता है और शहर में उन्हें वो काम करने के लिए अकेला भेज दिया जाता है और कुछ लोग हिडन कैमरास लेके उनका पीछा करते हैं चुपचाप और उनकी क्यूट क्यूट हरकतें और रिएक्शंस वो सब रिकॉर्ड करते हैं, जो हमें इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पे है हॉलीवुड की साई-फाई फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ब्लैक साइट, जो वैसे तो 2018 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी हिंदी डब में अवेलेबल हुई है, जिसमें कहानी एक आर्मी की टीम की है जो एक सुनसान जगह पे जाते हैं एक रूटीन एक्सरसाइज के चलते, लेकिन वहाँ उनका सामना एक दूसरी दुनिया की शक्ति के साथ होता है जो कहते हैं कि इंसान के वजूद से पहले ही वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या है वो शक्ति और कैसे इस कहानी का एंड होता है, वही इस मूवी की पूरी मिस्ट्री भरी कहानी है। नंबर 1 पे है हॉलीवुड की पीरियड एडवेंचर कॉमेडी मूवी ईयर 1, जो वैसे तो 2009 की मूवी है लेकिन अभी हिंदी डब में VOD पे रिलीज की गई है, जिसमें हमारी दुनिया के पहले साल को दिखाया गया है, जिसमें कुछ आदि मानव जैसे लोगों को दिखाया गया है। बाकी आगे क्या होता है वो तो आप खुद ही देखिए इस मूवी में। तो ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो डू हिट सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक ठोकना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बाकी दुनिया में रखा भी क्या है।